अध्याय 3 अभ्युदय की अनिवार्यता। सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है, जो सर्व मानव का लक्ष्य है, क्योंकि प्रत्येक भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। प्रत्येक मानव गलती करने का अधिकार एवं सही करने का अवसर लेकर जन्मता है। प्रत्येक मानव जन्म से न्याय का याचक है, न्याय प्रदान करने में असमर्थ रहता है। प्रत्येक मानव बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि चाहता है। प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक मानव में अन्य प्रकृति में से के लिए की अपेक्षा उपयोग से अधिक उत्पादन क्षमता है। प्रत्येक मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है। प्रत्येक मानव सुख, शांति, संतोष एवं आनंदानुभूति चाहता है। प्रत्येक मानव का लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। प्रत्येक मानव का लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। प्रत्येक मानव सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होना चाहता है। चारों आयामों एवं पांचों स्थितियों की एक सूत्रता एवं समन्वयता ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी संभावना एवं अवसर भी है। चार आयाम विचार, व्यवहार, व्यवसाय, अनुभव। पांच स्थितियां व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र। आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक भौतिक समृद्धि है, जो उत्पादन का लक्ष्य है। न्यायपूर्ण व्यवहार मानवीय मूल्यों का निर्वाह पूर्वक। न्यायपूर्ण व्यवहार अर्थात मानवीय मूल्यों का निर्वाह पूर्वक सहकार्य, सहयोग एवं सहानुभूति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप समाज में निर्विषमता या अभय है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का दर्शन एवं व्यापक सत्ता में अनुभव ज्ञान पूर्वक समाधान है, जिसका प्रत्यक्ष रूप व्यवहारात्मक जनवाद एवं समाधानात्मक भौतिकवाद है। सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा एवं करुणा का प्रकटन है। यही चारों आयामों की एक सूत्रता, पूर्ण उपलब्धि, विकास एवं जागृति, सफलता, कृतकृत्यता, सतर्कता एवं सजगता है। साथ ही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभिष्ट भी ज्ञानावस्था में पूर्ण जागृत मानव में ज्ञानावस्था के पूर्ण जागृत मानव में आप्त कामना, श्रेय कर्म, जागृत मानव में शुभेच्छा एवं कर्म, अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना एवं संयत कर्म व उपयोग, राक्षस व पशु मानव में शुभ कामना, अशुभ कर्म एवं असंयत भोग प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। राक्षस व पशु मानव में शुभ कामना, अशुभ कर्म एवं असंयत भोग प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ये वैविध्यताएं ही एक सूत्रता, सामंजस्यता पूर्वक सहअस्तित्व को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जागृति ही एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। संपूर्ण प्रयास व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद तथा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद के परिप्रेक्ष्य अथवा आवश्यकता से है, क्योंकि जनाकांक्षा को मानव जाति व्यवहार रूप में पाना चाहती है एवं भौतिक संपदा तथा साधनों को परस्पर मानव के कलह का कारण नहीं बनाना चाहती, अपितु इसके विकल्प में उसका निराकरण एवं व्यापक सत्ता में अनुभव करना चाहती है, जो स्पष्ट है। आशा व प्रत्याशा के विपरीत कर्म व भोग प्रवृत्ति ही प्रत्येक स्तर में अंतर्विरोध का कारण है। आशा व प्रत्याशा में समाधान रूप में शुभ होना पाया जाता है। उसके अनुरूप कर्म
और उपयोग में दक्षता व पात्रता का अभाव ही पराभव या असफलता का कारण है। यही पुनः प्रयासोदय है। यह क्रम तब तक रहेगा जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था एवं शिक्षा से मानव संपन्न न हो जाए। अतः मानव द्वारा वादत्रय को सफल बनाने के लिए स्पष्ट एवं पूर्णतया मानव की परिभाषा, मानवीयता की व्याख्या, सामाजिक अनिवार्यता, भाषा की परिभाषा, समाज की परिभाषा, समाज का आधार, समाज का लक्ष्य, समाज का आचरण, सामाजिकता का अध्ययन, समाज की अक्षुण्णता के लिए प्राकृतिक एवं वैयक्तिक ऐश्वर्य के सदुपयोग एवं सुरक्षा का अध्ययन पूर्वक व्यवहारान्वयन आवश्यक है। वर्ग निर्माण पद्धति, नीति, व्यवहार, उपदेश, शिक्षा एवं व्यवस्था वर्ग विहीन अखंड समाज को स्थापित करने में असमर्थ रहा है। पूर्ण विकसित इकाई के द्वारा अविकसित के पूर्ण विकास के लिए की गई प्रेरणा सहित सहायता ही आप्त कामना है। स्वयं की जागृतिशीलता में विश्वास व निष्ठा रहते हुए अविकसित के विकास के लिए सहानुभूति की निरंतरता ही शुभेच्छा है। स्वयं समृद्ध एवं समाधान पूर्वक कम विकसित के समाधान व समृद्धि के लिए किया गया सहकार्य ही मंगल कामना है। विकास एवं जागृति ही संपूर्ण प्रकृति का अभिष्ट है। इसका प्रत्यक्ष रूप प्रकृति की विधा एवं उसकी तात्विक स्थितिवत्ता है, जो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता है। इसी श्रृंखला में मानव तथा मानवीयता वस्तुगत वस्तु स्थिति सत्य के रूप में प्रत्यक्ष है। मानव की परिभाषा एवं मानवीयता की व्याख्या से यह स्पष्ट हो चुका है कि मानवीयता में ही सामाजिकता की संभावना स्पष्ट रहती है। साथ ही मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर अति मानवीयता अधिकार संभव है। अखंडता ही मानवीयतापूर्ण लक्ष्य एवं कार्यक्रम को निर्विरोध पूर्वक वहन करने योग्य सामर्थ्य संपन्न जनमानस ही जागृत और अखंड समाज परंपरा है। अखंडता ही मानवीयतापूर्ण लक्ष्य एवं कार्यक्रम को निर्विरोध पूर्वक वहन करने योग्य सामर्थ्य संपन्न जनमानस ही जागृति और अखंड समाज परंपरा है। जीवन लक्ष्य सुख शांति संतोष आनंद है, जिसके लिए मानव बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व में प्रमाणित होना चाहता है, इसलिए कार्यक्रम है। चैतन्य जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के अद्यांत कार्यक्रम की उपलब्धि केवल भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है। इसका अनुभव ही सुख व समाधान है। ऐसी अनुभव क्षमता की निरंतरता में मानव सुख, शांति, संतोष, आनंद एवं परमानंद को अनुभव करता है। मानव जाति के समस्त कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभव एवं प्रमाण ही है। बौद्धिक समाधान के बिना अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि समाधान की निरंतरता ही अनुभव है। भौतिक समृद्धि के बिना बौद्धिक समाधान सिद्ध नहीं है और बौद्धिक समाधान के बिना भौतिक समृद्धि प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि अज्ञात को ज्ञात करने के लिए एवं अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास हुआ है। विवेक व विज्ञान का संतुलनाधिकार सहज प्रमाण ही भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। कर्माभ्यास के बिना उत्पादन एवं समृद्धि तथा व्यवहाराभ्यास के बिना समाधान नहीं है। कर्माभ्यास अन्वेषण, शिक्षण, प्रशिक्षण है।
जिसकी चरितार्थता उत्पादन है, फलतः समृद्धि है। व्यवहाराभ्यास अनुसंधान, अनुसरण, आचरण, संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था है, जिसकी चरितार्थता सामाजिकता, अखंडता, निर्विषमता, अभयता, समाधान, संतुलन एवं स्वर्ग है। मानव का अशेष कार्यक्रम वैचारिक, व्यवहारिक एवं उत्पादन है। वैचारिक परिपूर्णता अथवा समाधान के लिए साक्षात्कार एवं चिंतनाभ्यास आवश्यक है ही। साक्षात्कार एवं चिंतनाभ्यास पूर्वक ही यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को निरीक्षण परीक्षण कर पाना सहज है। यही समाधान रूपी निष्कर्षों को स्फुरित करता रहता है, जिससे ही सर्व शुभ है, जो पांचों स्थितियों में नीति त्रय से संबद्ध है। अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अपितु अनुभव में से के लिए कार्यक्रम है। नीति त्रय अन्योन्याश्रित है। अर्थ के बिना धर्म नीति एवं राजनीति, सदुपयोग तथा सुरक्षा के बिना अर्थ की चरितार्थता सिद्ध नहीं है। मानव अर्थविहीन नहीं है। प्रत्येक मानव जन्म से तन मन की अवस्थिति दृष्टव्य है। तन व मन के योगफल में ही धन का उत्पादन, निर्माण, उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण प्रत्यक्ष है। अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यही नीति त्रय की अनन्यता है। समस्त मानव की एकता के लिए आधार भी है। यह आधार अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत है। साथ ही परस्परता में अनन्यता को पाने का स्रोत भी है। यही समाधान चक्र है। इसी समाधान के लिए अनादिकाल से मानव तृषित एवं प्रत्याशी है। अध्याय 4 अखंड समाज गति सहज, सामाजिकता की अनिवार्यता। नंबर 1 भ्रम व भय से मुक्ति पाने के लिए, नंबर 2 भौतिक समाधान के लिए और तीसरा बिंदु है भौतिक समृद्धि के लिए। अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता, समाधान ही सदुपयोग व सजगता, समृद्धि ही अर्थ है। मानव ही उत्पादन में अर्थ एवं सुरक्षा का, व्यवहार आयाम में न्याय एवं सहअस्तित्व का, विचार आयाम में समाधान व दर्शन क्षमता का, अनुभव आयाम में परमानंद एवं सहअस्तित्व का उद्गाता है। मानव में विचार एवं दर्शन क्षमता का प्रमाण न होना ही भ्रम है। दर्शन क्षमतावश सुख की अपेक्षा में 10 सोपानीय व्यवस्था कार्य त्रिधार कार्य क्षेत्र अर्थात भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक के योग से नीति त्रय के आधार पर वाद त्रय का विश्लेषण पूर्वक तात्रय की व्याख्या सहित मानवीयता में मानव की पांचों स्थितियों में आचरण संहिता को स्पष्ट करता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता है। फलतः न्याय का अनुभव है, जो सुख है। यही लोकव्यापीकरण पूर्वक अभय है, जिसकी चिरकांक्षा मानव में है। अकेले मानव में से के लिए सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि समाज या सामाजिकता इसका मूल आधार या कारण है। कारण गुण गणित ही निर्णायक तथ्य है, जो प्रमाण त्रय अर्थात व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण, अनुभव प्रमाण को सिद्ध करता है। समाज का आधार मानव एवं मानवीयता, दूसरा बिंदु प्रमाण त्रय, तीसरा बिंदु स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्य है, चौथा बिंदु नीति त्रय है। मानवीयता पूर्वक ही सामाजिकता प्रमाण पूर्वक सिद्ध होती है
अमानवीयता की सीमा में सामाजिकता की संभावना नहीं है। अति मानवीयता में मानवीयता समर्पित रहती ही है। अतः सामाजिकता की संपूर्ण अभिव्यक्ति मानवीयता और अतिमानवीयता ही है, क्योंकि सामाजिकता और किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती है। अतः इसी नियति क्रम या विकास क्रम, विकास एवं जागृति क्रम, जागृति तथ्यवश ही मानव मानवीयता का अनुसरण व आचरण करने के लिए बाध्य है। अमानवीयता में कितने भी प्रयोग करें, अर्थात वर्गवादी प्रयोग करें, अंततोगत्वा मानवीय स्वभाव धर्म दृष्टियों के प्रति समर्पित होना अवश्यंभावी है, क्योंकि विश्राम के लिए इसके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। मानव 5 स्थितियों में गण्य है, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के रूप में स्पष्ट है। समाज का मूल रूप प्रत्येक मानव में समझदारी के रूप में समाया है, जो विचार, आशा, आकांक्षा एवं मंगल कामना के रूप में है। स्थितिवत्ता की मूल दर्शन क्रिया ही अध्ययन है। यथार्थ मूल्य दर्शन क्षमता ज्ञान अनुभव ही है। मूल्य दर्शन क्षमता ही प्रमाणवत्ता को प्रकट करती है। प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव ही है। संबंध विहीन जन्म एवं मूल्य विहीन संबंध नहीं है। संपूर्ण मानव के साथ स्थापित संबंध समाधान है। उनमें स्थापित मूल्य भी समान है। यही संबंध व मूल्य ध्रुव है। इसका निर्वाह ही न्याय है। यही न्याय ध्रुव है। मानव में न्याय की याचना, कामना एवं सम्मति जन्म से ही है। यही शाश्वत मूल्य समाज का मूल आधार है। इसी आधार पर नीति त्रय सुदृढ़ है। संबंधों में स्थापित मूल्य का निर्वाह ही धर्म है, जिसमें अर्थ के सदुपयोग का स्वभावतः संबंध रहता ही है। धर्म ही सुख है। अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा के बिना सुखानुभव सिद्ध नहीं होता, जो प्रत्यक्ष है। धर्म सफलता ही जीवन की सफलता है। धर्मकांक्षा विहीन मानव नहीं है। इसलिए धर्मनीति व्यवहारान्वयन क्रिया, धर्मनीति अर्थात व्यवहारान्वयन क्रिया सदुपयोग प्रधान एवं राजनीति सुरक्षा प्रधान व्यवहार एवं आचरण प्रक्रिया है। इसी सत्यतावश नीति त्रय भी समाज के मूल में समाहित है। प्रत्यक्ष अनुमानागमन क्रियाएं मानव द्वारा चरितार्थ हुई हैं। इसी विशेषतावश उत्पादन, व्यवहार एवं अनुभव योग्य विचार संपन्न होने की पूर्ण संभावना स्पष्ट हुई है। मानव के लिए यही अनुपम अवसर है। यही अवसर अभ्युदय के लिए उत्प्रेरित करता है। मानव में ही विकास एवं जागृति दर्शन क्षमता प्रत्यक्ष है। मनुष्यतर प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखने के लिए पूरकता, उपयोगिता पूर्वक संतुलन को प्रकाशित करना है। जागृत मानव में पाई जाने वाली अनुभव मूलक चिंतन से ओतप्रोत विचार शक्ति ही स्थितिवत्ता का दर्शन, मूल दर्शन एवं प्रमाणीकरण करती है। इसी में संतुलन और सार्वभौमता व अखंडता प्रमाणित होना पाया जाता है। साथ ही निर्धारण एवं निश्चयपूर्वक अनुसरण व अनुमोदन क्रिया को संपन्न करती है। विचार विहीन मानव नहीं है। विचार के अभाव में प्रमाण सिद्ध नहीं है। मानव का मूल रूप विचार है। समाज का लक्ष्य अभयता, भौतिक समृद्धि, बौद्धिक समाधान,
जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, वर्ग सीमाओं से मुक्त एवं भ्रम व भय से मुक्ति है। मानव के अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता ही है। यही समाज के संतुलन को प्रकट करती है। यही अभय है। कृषि, पशुपालन तथा प्रौद्योगिकी से भी ही भौतिक समृद्धि प्रसिद्ध है। इसके लिए पर्याप्त निपुणता, कुशलता एवं पांडित्याधिकार अनिवार्य है, जो सामान्य और महत्वाकांक्षा की सीमा में चरितार्थ होता है। बौद्धिक समाधान मानवीयता में प्रत्यक्ष है, जिसकी पूर्ण संभावना और अनिवार्यता भी है। समाज की पांचों स्थितियों में लक्ष्य समान है। लक्ष्य विहीन मानव नहीं है। लक्ष्य जब आकांक्षा व आशावश आवश्यकता या अनिवार्यता के रूप में परिवर्तित अर्थात तीव्र इच्छा होगा, तब ही कार्यक्रम के लिए बाध्यता होगी, क्योंकि लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। निश्चित लक्ष्य उचित कार्यक्रम को पहचानने एवं संपन्न करने में मानव समर्थ है। औचित्यता मानवीयता पूर्ण पद्धति से सिद्ध होती है, जो दर्शन क्षमता पर आधारित है। यही विश्लेषण है। अतिमानवीयता या अमानवीयता की अपेक्षा में ही मानवीयता का निर्धारण होता है। साथ ही इसी सीमा में विश्लेषण भी पूर्ण होता है। मानव के चारों आयामों एवं पांचों स्थितियों की एक सूत्रता ही अभयता, समाधान एवं समृद्धि है।